नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब परिवार की हर बेटी को मिलेंगे 4 लाख रुपए, जाने सरकार की इस योजना के बारे में। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, ठीक है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में नारी का कल्याण और लोग उनका मूल्य समझे। आज भी देश में कई सारे ऐसे घर हैं जहां लोग अपनी बेटी को जरा से भी नहीं समझते। इस चीज को लेकर फिर एक नई योजना लाई गई जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। उसका दोस्तों यहाँ बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो दोस्तों देश में शासन जो भी योजना लाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो कि नागरिक के हित में होता है। यह योजना महिलाओं के लिए लाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बेटियों को जांच समझा जाए और उन्हें भी आगे बढ़ना, भविष्य को उज्जवल बनाने में परिवार का पूरा सहयोग मिले। सामान्यतः दोस्तों ऐसा निम्न वर्ग के परिवार में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस योजना में बेटी को आर्थिक सहायता है तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसका दोस्तों जैसा ही नीचे नया नियम लागू हो चुका है 1 अक्टूबर 2024 से, और योजना प्रकार निवेश से एज लिमिट दोस्तों जन्म होने से 10 वर्ष की आयु तक। ठीक है, उसका अमाउंट दोस्तों मिलेगा आप लोग को 4 लाख तक। और दोस्तों नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना का महत्व के बारे में लिखा गया है कि बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य से मदद और बेटियों को विवाह में आसानी होगा, लिंग भेदभाव को खत्म करना, समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण फैलाना। उसका दोस्तों एलिजिबल होने के लिए दोस्तों कुछ पात्रता को पालन करना हो, जैसे नारी का भारतीय होना अनिवार्य है, बेटी के परिवार मध्य या निम्न वर्ग की श्रेणी में आता हो, और लड़की की आयु जन्म से 10 साल तक ही हो। ठीक है, 10 से ऊपर है दोस्तों तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और दोस्तों नीचे की ओर यहाँ पर बात करेंगे आप लोग को कि सुकन्या समृद्धि योजना में दस्तावेज क्या क्या लग जाएगा आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे सब लग जाए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अन्य आय प्रमाण पत्र, अन्य। ठीक है, अन्य दोस्तों लग जाएगा आप लोग क्या क्या लास्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब आएंगे नीचे की यहाँ बात करेंगे अप्लाई करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, जैसा दोस्तों आप लोग पात्रता के साथ बताया, इसको दोस्तों नज़दीकी डाकघर या पोस्ट ऑफिस में चले जाए। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म प्राप्त करें। ठीक है, प्राप्त करके वहाँ से भर देना है। उसको तो कम से कम 250 रुपये जमा कर देना है। उसका दोस्तों सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना में भाग लेने से पहले यह ध्यान रखें कि हर साल आपको कम से कम 250 रुपये से ज़्यादा 1,50,000 तक जमा करना होगा। ठीक है, और इस योजना के तहत अन्य बैंक ब्याज दर से ज़्यादा ब्याज लेती है और ब्याज दर योजना के नियमों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना का आखिरकार लाभ क्या है, आखिर आप लोग क्यों इस योजना में सुकन्या समृद्धि योजना में भाग लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस योजना का लाभ बड़ा लाभ यह है कि केवल यह परिवार की बेटियों के लिए, और बैंक ब्याज की तुलना में इस योजना का निवेश करने वाला ब्याज ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। ठीक है, और बेटियों के पैसे पर निवेश किए गए पैसे पर स्पेशल टैक्स भी छूट दी जाती है। उसको दोस्तों पैसे कब खाते में आएंगे, कब आएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत मिलने वाली राशि खाता खुलने से 21 वर्ष की कालावधि पूरी होने पर मिलेगी। साथ ही यह बेटी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो पैसा निकालने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा विवाह के समय में पैसा की जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। इसका नुकसान क्या होगा दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का, इसमें दोस्तों हमारे पैसे लंबे समय तक फंसे रहते हैं। हर साल यह एक समय निश्चित राशि जमा कर सकते हैं और 11 वर्ष इससे अधिक घर की बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, और किसी भी समय योजना के नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए बालिग होने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ लिखा है कि अमाउंट के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना तो आपको कितने राशि मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने पैसे अकाउंट में निवेश करते हैं। और ध्यान रखें आपके सामने इस खाते की इस योजना को कोई लेना देना नहीं है, अधिकतम आपको 4 लाख रुपये रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों इससे रिलेटिव काफ़ी लोगों का प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर क्या होती है। तो दोस्तों ये ब्याज दर होती है 8.2%। क्या लड़की इसमें खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि परिवार में आपकी बहन है तो इसका नाम से खाता खुलवा सकते हैं। और दोस्तों क्या मैं हर साल 1000 रुपये जमा कर सकती हूँ। तो दोस्तों आप बिल्कुल हर साल 500 रुपये से 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऐसी नए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।